सीक्वेंस के अंतर्गत प्रश्नों को सीखेंगे कि कैसे इस टाइप के प्रश्नों को हल किया जाता है। तो रैंकिंग जो ऑर्डर होता है उसको हिंदी में बेटा क्रम व्यवस्थितीकरण कहा जाता है। इसमें बेटा निम्न टाइप के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले हम बेटा टाइप नंबर फर्स्ट लेकर चल रहे हैं। टाइप नंबर फर्स्ट में क्या होगा कि आपको बेटा ये पूछेगा कि कुल एक पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या पूछेगा या आपसे कहेगा कुल वस्तुओं की संख्या। तो आपको बेटा क्या करना होता है कि इसमें बेटा आपको एक पंक्ति दी होती है और एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो स्थान दिए होते हैं। एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दो स्थान दिए होते हैं। एक स्थान दिया होता है बेटा बायां कहते हैं लेफ्ट, और लेफ्ट चलता है इस तरफ, और एक तरफ बेटा क्या होता है दायां, और दायां चलता है इस तरफ। ठीक है, तो एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति के दो स्थान दिए होते हैं। मान लिया कि एक कोई व्यक्ति है, उसका मान लिया कि लेफ्ट से इस पंक्ति में मान लिया कि x1 स्थान पर बैठा हुआ है, और मान लिया कि दाएं से वो x2 स्थान पर बैठा हुआ है। दाएं से मान लिया कि वो कितने स्थान पर बैठा है, x2। और अगर बेटा आपसे ये पूछा जाए कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो कभी भी बेटा आपको टोटल नंबर निकालना हो तो टोटल नंबर बेटा कैसे निकालते हैं, आप क्या करेंगे कि उसी व्यक्ति के जो एक व्यक्ति बैठा हुआ है उसके दोनों स्थानों को जोड़ेंगे और उसमें से एक को घटा देंगे। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैंने ये लिया हुआ है कि एक पंक्ति में ए y से 11वें स्थान पर व दाएं से 13वें स्थान पर बैठा। तो पंक्ति में कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो आपको बेटा क्या करना है कि सबसे पहले जो उसके स्थान दो दिए गए हैं उन दोनों स्थानों को जोड़ दीजिए आप। तो x1 का मान कितना दिया गया है, बाएं से बैठा वो 11वें स्थान पे, और x2 का मान कितना दिया गया है बेटा 13। आपको क्या करना है कि दोनों स्थानों को जोड़ेंगे और एक को घटा देंगे। तो ये आपको बेटा क्या निकल के आ जाएगा टोटल। तो 11 और 13 कितने हुए 24, माइनस 1 कितना हो गया 23। तो 23 व्यक्ति बैठे हुए हैं इस पंक्ति में। ठीक है, यदि बेटा सवाल प्रश्न मान लीजिए कि ऐसा दिया गया है कि मान लिया कि कोई व्यक्ति राम है और राम का मान लिया कि लेफ्ट से 12वां स्थान है, और मान लिया कि राइट से जो उसका स्थान है वो मान लिया कि 16वां। ठीक है, और राइट से उसका स्थान निकालना। इस प्रश्न में मैंने थोड़ा बदलाव कर दिया कि राम का मान लिया कि राइट से उसका स्थान ज्ञात करना है, और मैंने कहा कि इस पंक्ति में टोटल जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो 39 बैठे हैं। कितने बैठे हैं 39। तो अगर आपको दूसरा स्थान निकालना हो तो आपको क्या करना है बेटा कि राम के ही दोनों स्थानों को जोड़ेंगे। तो राम का स्थान L यानी कि x1 और प्लस x2 माइनस का 1 घटाएंगे और आपका टोटल नंबर आ गया। तो x1 कितना दिया गया है आपका 12, और x2 बेटा आपको निकालना है माइनस का 1 बराबर में टोटल नंबर कितना दिया है 39। 12 में से 1 गया कितना बचेगा 11, और प्लस में x2 बराबर में 39। तो x2 बराबर बेटा कितना होगा 39। 11 को बेटा इस तरफ पक्षांतर करेंगे। 9 में से 1 गया कितना हुआ 8, और 3 में से 1 गया 2। तो उसका जो दाएं से स्थान होगा वो कौन से स्थान पर बैठा होगा 28वें स्थान पर होगा। तो आपने इसमें ये टाइप फर्स्ट में ये देखा कि एक ही व्यक्ति की या एक ही वस्तु के एक ही बाएं से स्थान दिया जाता है और दाएं से स्थान दिया जाता है। बाएं को बेटा आरंभ या प्रारंभ भी कहते हैं, और दाएं को बेटा अंतिम भी स्थान कहते हैं। ठीक है, तो अगर इस टाइप के प्रश्न दिए गए हैं तो आपको ऐसे हल करना है इस टॉपिक। बेटा टाइप 2 के अंतर्गत टाइप 2 में कैसे प्रश्न होंगे कि अगर बेटा कोई भी अगर आपको नया स्थान ज्ञात करना हो तो नया स्थान बेटा कैसे ज्ञात करते हैं। एक ही पंक्ति होगी,
तो नया स्थान ज्ञात करने के लिए बेटा इसमें आपको क्या करना होता है, 1 2 3 रिलेशन निकालना होता है। 1 2 3 रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है बेटा एक ही पंक्ति, और 2 का मतलब होता है 2 व्यक्ति या 2 वस्तु, और 3 जो बेटा लिखा हुआ है वे इन्हीं 2 व्यक्ति या 2 वस्तुओं के 3 स्थान दिए, 3 स्थान। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है कि इसमें बेटा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि 2 वस्तुएं दी हुई हैं, एक पंक्ति दी हुई है और 2 वस्तुएं कौन कौन सी दी हुई है, ए और बी दी हुई है। ए के मान लिया कि दोनों ही स्थान दिए हुए हैं, एक का मान लिया कि बाएं से मान लिया कि वो A1 स्थान पर बैठा हुआ है और दाएं से मान लिया कि वो A2 स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा जो B है उसका मान लिया कि मैंने कह दिया कि आरंभ से मान लिया कि वो B1 स्थान पर बैठा हुआ है पंक्ति में, और अंत से मान लिया कि वो B2 स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो अब अगर कभी भी बेटा बाएं शब्द लिखा होगा तो बाएं को बेटा आरंभ शब्द भी कहते हैं, आरंभ को ही बेटा प्रारंभ शब्द भी कहते हैं, इसी को बेटा ऊपर शब्द भी कहा जाता है। अब इसके विपरीत में क्या होता है कि अगर बेटा आपको दाएं शब्द लिखा होगा तो दाएं में बेटा आपको अंत शब्द जरूर लिखा होगा, और जब ऊपर लिखा होगा तो बेटा यहाँ पे नीचे शब्द लिखा होगा। ठीक है, तो आपको बेटा क्या करना है कि कभी भी बेटा नया स्थान ज्ञात करना हो तो आपको इस रिलेशन का यूज करना है। क्या करेंगे कि किसी भी एक व्यक्ति या एक वस्तु के दोनों स्थानों को जोड़ देना। ठीक है, किसी एक व्यक्ति या जो भी एक व्यक्ति या वस्तु हो उसके दोनों स्थानों को आप जोड़ देंगे। तो जैसे ए है तो ए के दोनों स्थानों को जोड़ेंगे आप, तो A1 और प्लस में A2। इसी प्रकार से दूसरी वस्तु क्या दी गई है B, तो उसके भी आप दोनों स्थानों को जोड़ देंगे। बस बेटा इसमें मान रख के आप किसी का भी नया स्थान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट मैंने एक प्रश्न लिया, मैंने कहा कि राजेश का एक पंक्ति में बाएं से 12वां स्थान व रामू का ऊपर से 16वां व नीचे से 13वां स्थान है। तो राजेश का दाएं से कौन सा स्थान होगा? तो अगर बेटा ऐसा प्रश्न दिया गया हो तो आपको क्या करना है बेटा कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक व्यक्ति पकड़ना, उसके दोनों स्थानों को रखना है। एक व्यक्ति कौन है? यहाँ पे बेटा राजेश है और यहाँ पे बेटा क्या लिखा हुआ है? रामू। तो ये बेटा रामू, इनके दोनों स्थानों को लिख लीजिए। तो राजेश के दोनों स्थान कौन कौन से दिए गए हैं? तो राजेश का एक स्थान दिया गया है बेटा 12, तो 12 लिखिए। दूसरा स्थान आपको राजेश का निकालना है, तो दूसरे स्थान को बेटा आपने A2 कह दिया। आप X भी कह सकते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे। रामू के दोनों स्थानों को देखिए, ऊपर से कितना दिया गया है? 16, और आपका दूसरा स्थान बेटा कितना दिया गया है? 13। बस आपको इसको हल कर लेना है, उत्तर आ जाएगा। तो A2 का मान बेटा कैसे निकालते हैं? 16 और 13 को जोड़ देंगे, 6 3 9, ये हो गया 29। 12 को ट्रांसफर कर दीजिए, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का था, इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। घटाइए, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7, और 2 में से 1 गया 1। तो इस प्रकार से राजेश का जो दूसरा स्थान है, राजेश का कहाँ से पूछा गया था? दाएं से। तो दाएं से उसका स्थान कौन सा होगा? 7वां स्थान। बस इस प्रकार से यदि ऐसे प्रश्न दिए गए हों और आपको नया स्थान ज्ञात करना हो तो इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।